नमस्कार दोस्तों, मैं उदित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं जीके फॉर एग्जाम प्रिपरेशन में। तो रीजनिंग चल रही थी, तो रीजनिंग में हमारा 3 क्लासें हो चुकी हैं पिछली। अगर नहीं देखी हैं तो वो देख लेना। रीजनिंग में चल रहा था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अगर वो क्लासें नहीं देखी हैं पिछली तो वो भी जाके देखें ज़रूर, क्योंकि अगर वो नहीं देखते हैं तो आपको लॉस हो सकता है या आपको ये समझ में नहीं आ सकता है दिशा और दूरी। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, जिसमें हमने 3 टॉपिक करा दिए हैं। वो 2 टाइप के करा दिए हैं, आज चलेगा थर्ड टाइप। आज टाइप है थर्ड। टाइप थर्ड है फेसिंग एंगल, यानी कि इसमें एंगल दे रखा होगा, उसके हिसाब से आपको घूमना और चलना फिरना है। फेसिंग एंगल ये है टाइप थर्ड। 2 टाइप करा दिए हैं। तो टाइप थर्ड में और हमने एंगल पहले ही बता दिया था कैसे घूमा जाता है फर्स्ट क्लास में ही, और कैसे नहीं। तो क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, उसके बाद में वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, उसके बाद में वह वामावर्त घूमता है 90 डिग्री, अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? 135 डिग्री। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो यहाँ पर देखिए, ये रहा मैप। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये तो रहा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने का तरीका। उसके बाद में यहाँ पर दोबारा से देखिए। उसके बाद में यहाँ पर ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है? वो व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है मतलब इस साइड मुख करके खड़ा है, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब इस साइड मुख करके खड़ा है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना है? 90 डिग्री। और पहली क्लास में हम बता चुके थे ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 45 डिग्री। तो अब वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 45 डिग्री दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज मतलब इस साइड घूमता है। 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब वो किस साइड आ गया? नॉर्थ ईस्ट में आ गया। अब वो किस साइड में आ गया? नॉर्थ ईस्ट में आ गया। सबसे फर्स्ट पोजीशन क्या थी उसकी? यहाँ पर। अब सेकंड पोजीशन में वो नॉर्थ ईस्ट में आ गया। उसके बाद कहता है तब वो है 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब यहाँ से 90 डिग्री वामावर्त, अब यहाँ से 90 डिग्री वामावर्त घूमेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। ये उसकी हो गई थर्ड पोजीशन। 90 डिग्री वामावर्त घूम के वो यहाँ पर आ गया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री वेस्ट नॉर्थ होता है, ठीक है, या नॉर्थ वेस्ट होता है। तो 90 डिग्री यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से अंत में वो है यहाँ से दक्षिणावर्त 135 डिग्री। यहाँ से वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में? 135 डिग्री। यहाँ से 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो यहाँ से देखना 90 डिग्री, यहाँ से नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, और ये 45 डिग्री। तो यहाँ से जब घूमेगा 135 डिग्री तो ये उसकी फोर्थ डायरेक्शन आ जाएगी लास्ट में, क्योंकि हमने पहले ही बताया था मैप में कि ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ, नॉर्थ वेस्ट साउथ, ये टोटल 90 डिग्री। और ये अब इसमें से एक लाइन खींचती तो ये 45 डिग्री का हो गया और ये
भी 45 डिग्री का हो गया। ये दोनों 45 डिग्री के हो गए और टोटल कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए उसी तरीके से हमने किया। पहले वो नॉर्थ की तरफ मुँह करके खड़ा था, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, यानी कि 45 डिग्री यहाँ तक आ गया, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, यहाँ तक आ गया नॉर्थ ईस्ट में। अब नॉर्थ ईस्ट के बाद वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो उसके बाद में वामावर्त 90 डिग्री। अब नॉर्थ ईस्ट का वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा वो 90 डिग्री। यहाँ पर थर्ड पोजीशन उसकी ये हो गई। और थर्ड पोजीशन से बाद में कह रहा है अंत में वो 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। थर्ड पोजीशन से यहाँ से 135 डिग्री होगा ईस्ट की तरफ, फोर्थ पोजीशन ये है, और यहाँ पर अंत हो गया। अब उसका मुख किस दिशा में है? अब उसका मुख किस दिशा में? तो यहाँ से आप देखिए उसका मुख किस साइड में? ईस्ट साइड है। अब उसका मुख पूरब दिशा में है। अब उसका मुख पूरब दिशा में है। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा। ये तो था इसके अकॉर्डिंग, किसके? दिशाओं के अकॉर्डिंग डायरेक्शन का मैप बना के। अब उसके बाद में सेकंड, आप यहाँ पर देखिए सेकंड मेथड, हम दोनों मेथड से कराएंगे। एक तो डिटेल से करा दिया आपको, और अब ये सेकंड मेथड यहाँ से, इससे देखिए सेकंड मेथड ये है आपका। सेकंड मेथड है कि वो नॉर्थ की तरफ मुख करके खड़ा था, नॉर्थ की तरफ मुख करके खड़ा था। यहाँ पर देखिए सेकंड मेथड से आपको समझ में आ जाएगा और जल्दी भी होगा। ये थोड़ा लेंथी मेथड हो जाता है, जल्दी समझ में नहीं आता है सबके। तो यहाँ पर देखिए सेकंड मेथड, नॉर्थ की तरफ मुख करके खड़ा था। उसके बाद में पहले वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, तब वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और अंत में वो 135 डिग्री वह क्लॉकवाइज घूमता है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है? क्लॉकवाइज ऐड कर लेने और एंटी क्लॉकवाइज ऐड कर लेने। तो यहाँ पर देखिए क्लॉकवाइज ऐड करोगे, जब क्लॉकवाइज ऐड करोगे, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज ऐड करोगे तो आ जाएगा क्लॉकवाइज ऐड करोगे 135 और 45 ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये तो हो गया आपका क्लॉकवाइज। अब बचा क्या है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जो बचा है वो घटा दो। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जब घटाओगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 90 डिग्री। अब बचा 90 डिग्री। अब समस्या यहाँ पर आ रही है कि 90 डिग्री बचने के बाद क्या किया जाए, क्लॉकवाइज लिखा जाए या एंटी क्लॉकवाइज लिखा जाए? समस्या फंसेगी कि इसका यूनिट क्या रहेगा, क्लॉकवाइज रहेगा या एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो यहाँ पर समस्या कुछ नहीं है, जिसकी भी वैल्यू बड़ी हो उसको लिख देंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू बड़ी होती तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज लिख देते, और यहाँ पर क्लॉकवाइज की वैल्यू है तो क्लॉकवाइज लिख देंगे। यहाँ पर कोई समस्या नहीं फंसेगी, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू बड़ी है तो पीछे क्लॉकवाइज लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे, और अगर क्लॉकवाइज की वैल्यू बड़ी है तो पीछे क्लॉकवाइज लिखेंगे। तो नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया ईस्ट। ये रहा आपका आंसर, नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज ईस्ट। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ मुख करके खड़ा था। पहले वह 45 डिग्री 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, देन आफ्टर उसके बाद वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंड देन आफ्टर उसके बाद वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। तो क्लॉकवाइज ऐड कर लेनी और 90 क्लॉकवाइज ऐड करनी है, और एंटी क्लॉकवाइज ऐड करनी है, और इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी कि घटाना है, बड़े में से छोटा घटाना है और डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस जो निकलेगा उसके पीछे जो संख्या बड़ी होगी वो, अगर एंटी क्लॉकवाइज वाली संख्या बड़ी है तो एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे यहाँ पर, अगर क्लॉकवाइज वाली संख्या बड़ी है तो क्लॉकवाइज लिखेंगे यहाँ पर। तो वही हमने किया है। तो अब आपकी मर्जी, आपको कौन सा मेथड समझ में आता है और किस तरीके से आप सवाल कर पाते हैं पेपर में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। सेकंड सवाल देखिए,
आशीष पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, अपनी चलने की दिशा से 135 डिग्री अपने बाएं घूमता है और चलना प्रारंभ करता है। अंत में वह अपनी चलने की दिशा से दाहिने यानी कि क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमकर चलना प्रारंभ करता है। बताएं कि अब वह अंत में किस दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए अंत में किस दिशा में जा रहा है। तो सबसे पहले तो डिटेल भी करा देते हैं हम इस क्वेश्चन का। डिटेल ये रहा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट, ये तो हो गई ये डायरेक्शन। इसके बाद में पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, यानी कि इस साइड वो इस साइड चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, देन आफ्टर उसके बाद 135 डिग्री अपने बाएं घूमता है। 135 डिग्री अपने बाएं घूमता है, बाएं मतलब उल्टे हाथ की तरफ घूमता है। तो इस साइड जा रहा है तो लेफ्ट साइड घूमता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है 135 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री और 45 डिग्री ये, तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। सेकेंड पोजीशन उसकी ये हो गई। चलना प्रारंभ कर अंत में अपनी चलने की दिशा से दाहिने 45 डिग्री घूमकर, दाहिने दाहिने मतलब क्लॉकवाइज। अब यहाँ से दाहिने घूमता है, यहाँ से दाहिने घूमता है 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गई थर्ड पोजीशन, अंतिम पोजीशन उसकी क्या है। अब बताएं कि वह किस दिशा में जा रहा है। अब बताएं वह किस दिशा में जा रहा है। तो वह अब किस दिशा में जा रहा है, अब वह जा रहा है नॉर्थ दिशा में। यह रही उसकी अंतिम डायरेक्शन, नॉर्थ दिशा यानी कि उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, ये तो था डिटेल मेथड। अब शॉर्ट मेथड देखिए, यहाँ पर पूरब की ईस्ट की ओर चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, ईस्ट की ओर चलने के बाद वह 135 डिग्री अपने बाएं घूमता है। 135 डिग्री अपने 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। देन आफ्टर उसके बाद 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। अब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का डिफरेंस निकालोगे तो कितना बचेगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब हमने क्या बताया था, अब यहाँ पर दिक्कत आती है कि क्या रखें, क्लॉकवाइज रखें या एंटी क्लॉकवाइज। तो जिसकी वैल्यू बड़ी हो वो रखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। अब पूरब के यानी कि ईस्ट साइड के 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे। अब ईस्ट साइड के 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, यहाँ से देखिए ईस्ट साइड के 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या आएगा, नॉर्थ। तो यहाँ पर क्या हो गया, ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा आपका नॉर्थ। तो ये रहा आपका आंसर सेकेंड मेथड से, यानी कि ये जो अप्रोच है इससे, और ये रहा डिटेल मेथड से। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ यहाँ तक कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। फेसिंग एंगल वाला और क्वेश्चन इसमें 135 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री ऐसे ही बनते हैं, जो आपको उसमें एंगल को रिप्रेजेंट करने में दिक्कत ना हो। ऐसे नहीं बनती हैं 12.5 डिग्री 11 डिग्री, ऐसे एंगल नहीं बनते हैं, हमेशा ऐसे ही बनेंगे 180 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री, उसके डायरेक्शन के हिसाब से ही एंगल बनते हैं इसमें। नहीं तो आप सोचो अगर ऐसे एंगल आ जाएगा फिर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रतीक पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। क्वेश्चन देखिए थर्ड, दोनों मेथड से आप देखिए, यहाँ पर डिटेल से भी और उस तरीके से भी। डिटेल से आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। प्रतीक पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। प्रतीक पूरब की ओर इस साइड चलना प्रारंभ करता है, तो फर्स्ट पोजीशन तो उसकी होगी। पूरब की ओर चलना प्रारंभ, कुछ दूर चलने के बाद वह चलने की दिशा से 135 डिग्री दाएं घूम जाता है। 135 डिग्री दाएं घूम जाता है, यानी कि क्लॉकवाइज घूम जाता है। तो यहाँ से क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमेगा तो यहाँ आएगा। ठीक है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है, तो ये उसकी सेकंड पोजीशन यहाँ पर आ गया वो। और फिर कुछ चलने के बाद वह 90 डिग्री बाएं घूम जाता है। अब यहाँ से वो 90 डिग्री बाएं घूम जाता है। अब यहाँ से 90 डिग्री बाएं घूम जाता है, तो यहाँ से 90 डिग्री बाएं, ये उसकी थर्ड पोजीशन हो गई 90 डिग्री बाएं। अब उसका मुख्य दिशा में
या मुख किस दिशा में है, नहीं अब वो किस दिशा की ओर चल रहा है, किस दिशा की, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है। तो अब वो जा रहा है साउथ ईस्ट में, किधर जा रहा है, साउथ ईस्ट में जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर साउथ ईस्ट में जा रहा है। अब ये रहा सेकंड अप्रोच जो है वो ये है कि पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया, यानी कि ईस्ट की ओर चलना प्रारंभ किया और 135 डिग्री दाएं, 135 डिग्री दाएं क्लॉकवाइज घूम गया और फिर कुछ चलने के बाद वो 90 डिग्री बाएं घूम गया, यानी कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस यहाँ कितना आया, 45 डिग्री, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब पूरब की ओर चलना स्टार्ट, पूरब की ओर जा रहा था, अब 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ईस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है, ईस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ईस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। तो यही आपका आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि यहाँ तक आपको फेसिंग एंगल वाला टाइप पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई भी क्वेश्चन आ जाए अगर एग्ज़ाम में तो आप उसको हल भी कर सकते हैं, कर सकेंगे आसानी से। और कुछ है नहीं इसमें फेसिंग एंगल वाले में, इससे ज़्यादा यही इसी टाइप का एक सवाल बनता है और ज़्यादा किसी में टाइप के सवाल बनते नहीं हैं इसमें, इस टाइप में, इसी टाइप में बनते हैं। और मैं आपको बता भी दूं यहाँ पर 180 डिग्री अगर घूमने को कहा जाए, 180 डिग्री घूमने का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। 180 डिग्री घूमने का कहा जाए तो डायरेक्ट इसका आंसर होता है अपोजिट। 180 डिग्री घूमने को कहा जाए तो डायरेक्ट आंसर होता है अपोजिट। और 360 डिग्री का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, ठीक है। 360 डिग्री का होता है सेम डायरेक्शन, 360 डिग्री मतलब सेम डायरेक्शन, ये भी 360 डिग्री का सेम डायरेक्शन। तो मैं यहाँ तक उम्मीद कर सकता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसमें और जाना है, इसी टाइप के सवाल बनते हैं, एक ही टाइप के डायरेक्शन वाइज के और एंगल दे रखा होता है और सवाल बनते नहीं हैं। और इसकी जो पिछली 3 क्लासें हैं वो भी देख लेना, पिछली जो 3 क्लासें कराई हैं वो भी देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। वो भी हमने 3 टाइप इसी तरीके से कराए थे, छोटे छोटे तरीके से, बिल्कुल आसानी से जो सवाल हल हो सकते हैं, इसी टाइप से मेथड द्वारा, शॉर्ट मेथड द्वारा कराए थे और डिटेल में भी कराए थे। दोनों टाइप, दोनों मेथड से हम सवाल कराते हैं, शॉर्ट में भी और डिटेल में भी। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और मैथ की भी क्लासें चालू हो गई हैं, इस पर परसेंटेज की, परसेंटेज चालू किया उसमें मैथ में, तो वो भी देख लेना आप। वो भी हमने बेसिक से ही कराया है, अभी फर्स्ट ही क्लास हुई है उसमें एक ही, तो उसमें ज़्यादा अभी कुछ कराया नहीं है, बस फ्रैक्शन वगैरह कराई थी परसेंटेज की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी देख लेना आप और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी का।